हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, जिसमें हम लोग क्लास 10th साइंस का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं। अगर जो आप लोग आंसर की मैच करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के मैच कर सकते हैं। अब जो हम लोग सेट करने जा रहे हैं उसका नाम है 824 CM। ठीक है, तो आप लोग इसको एकदम अच्छे तरीके से मैच कर लीजिएगा। आप लोग का इसके बाद में इंग्लिश का पेपर है 7 तारीख को। ठीक है, तो आप लोग पेपर देने के बाद में PDF बना करके अगर जो आप लोग भेजेंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिया जाएगा। जिसका पेपर सबसे पहले आएगा उसी का सबसे पहले सॉल्व करवाया जाता है। ठीक है, तो टेलीग्राम पर आप लोग जाकर के भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन निर्देश पढ़ने की तो जरूरत नहीं, क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा होगा। यहाँ पर देखेंगे आप लोग पहला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। तो देखिए आपको ये क्लास से ही क्वेश्चन पढ़ाया गया है। ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन भी इसी तरह के सेट किए गए थे। मीटर लिखा गया है, मीटर सेकंड लिखा गया है, प्रति मीटर लिखा गया है, उसका नहीं मीटर सेकंड लिखा गया है। तो देखिए लेंस की जो क्षमता होती है उसका डायप्टर मात्रक होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया रहता तो क्या होता है, प्रति मीटर होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, प्रति मीटर। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा गया, इंग्लिश में भी आप लोग देखना चाहते हैं देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा है तो दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा, उत्तल और अवतल दोनों दर्पण। ठीक है, क्या होगा आंसर जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, उत्तल और अवतल दोनों दर्पण। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए पहले बच्चों यहाँ पर गलत हो रहा है। ठीक है, इसको सही करेंगे, तुरंत करेक्ट करेंगे, ये गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा बड़ा। ठीक है, तो बड़ा पूछ रहा तो क्या होगा, केवल अवतल होगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगर जो बी ऑप्शन आपने टिक किया तो सही आंसर है। आगे एक क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था। कांच का अपवर्तनांक दिया गया 1.5। ठीक है, वाई में प्रकाश की चाल दी गई है 3 × 10 की घात में 8 मीटर पर सेकंड दिया गया है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी आपको ये बताना। तो अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम वाला निकालना है तो यहाँ यक्स मान लेते हैं, और ये कितना दिया गया 1.5 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 10 की घात में 8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो कितना होगा 150। 3 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 10 की घात में 8 आ जाएगा। ठीक है, शायद आप लोगों ने एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व भी किया होगा। बी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके क्लास का ही क्वेश्चन है। आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का वर्णविक्षेपण है, या फिर प्रकाश का परिकिरण है। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आंसर भी बताया था, लगाए भी होंगे आप लोग सही आंसर। डी ऑप्शन सही आंसर है, प्रकाश का परिकिरण बच्चों। ओके, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यदि किसी निश्चित प्रतिरोध से होकर बहने वाली धारा आधी कर दी जाए, उसमें उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी। ठीक है, उसमें उत्पन्न ऊष्मा कितनी हो जाएगी आपको ये बताना है। देखिए अगर जो यहाँ पर हम लोग ऊष्मा की बात करें तो फार्मूला क्या होता है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। ये तो होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, धारा आधा करने की बात हो रही है। ठीक है, आर टी से कोई मतलब ही नहीं है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, इसका अगर जो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, मतलब आधा ही होता है। तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, मतलब कितना हो जा रहा है, 1/4 हो जा रहा है। यानी कि इसका सी ऑप्शन आप लोग सही आंसर कर लेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, शायद आपको थोड़ा क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, आप लोग अपने पेपर में मैच कर लीजिएगा। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा आपको, विद्युत धारा पर। ठीक है, उसके अंदर दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, चालक की लंबाई पर, उसके अंदर दिया गया है विद्युत धारा की दिशा पर। क्या होगा आंसर जल्दी से आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो दिया गया आप लोग का डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, क्या, विद्युत धारा की दिशा पर। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन आपके क्लास का ही क्वेश्चन है। कह रहा लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। ठीक है, किस तरह से होता है, बहुत कम होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, बहुत अधिक होता है, लगातार परिवर्तन होता है। तो देखिए बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तभी क्या होता है, लघु पतन होता है। ओके, आगे है 8 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, C6H6 में कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है। तो आपको मालूम होगा कार्बन
4 लोगों को जोड़ने की क्षमता रखता है, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। यहाँ पर ये लिखा भी नहीं होता तब भी क्या होता है? 4 ही होता है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है प्रबल बेस है। देखिए बच्चों, यहाँ पर बेस जो लिखा गया है उसी का हिंदी में नाम लिख दिया गया। ठीक है, बेस का मतलब क्या होता है? क्षार होता है। जो बच्चे थोड़ा बहुत अगर जो इंग्लिश में वीक होंगे तो शायद उनका गलत हो सकता है, लेकिन से आप लोग मुझे उम्मीद है सही सही किए होंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? NaOH जो दिया गया है आपका कास्टिक सोडा जो दिया गया है, आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है? इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको गर्म करने पर आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगा? ये आपको बताना। को गर्म करने पर O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। क्या होगा? CaCO3, उसके बाद दिया गया C6H12O6, उसके बाद दिया गया PbNO3 का होल ट्वाइस, उसके बाद दिया गया Na2CO3। तो बच्चों यहाँ पर जो दिया गया आप लोग का PbNO3 का होल ट्वाइस, सी वाला ऑप्शन आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके क्लास का ही क्वेश्चन, बहुत बार आपको बताया गया। साधारण ताप पर द्रव धातु है। ठीक है, वहां पर बताया गया था कि कौन ठोस अवस्था में नहीं होता। ठोस अवस्था में नहीं होने का मतलब द्रव अवस्था में बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था। क्या होगा? Mg होगा, Cu होगा, Cr होगा या फिर Hg होगा। तो आपको वहां पर लिखा क्या गया था? मरकरी लिखा गया था। मैंने बताया था पारा इसी का नाम होता है, इसका प्रतीक क्या होता है? Hg होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज करके दिया गया। फिलहाल आपकी क्लास का ही क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, अवक्षेपण अक्रिया। ठीक है, इसमें से कौन सी अवक्षेपण अक्रिया है? तो यहाँ पर आप लोग का जो दिया गया है पहला ऑप्शन आप लोग का BaCl2। ठीक है, इसका जलीय विलयन दिया गया है H2SO4 का जलीय विलयन है। ठीक है, गिब्स जो बन रहा है वो क्या है? BaSO4 ठोस में है। उसके बाद में Cl जो दिया गया, HCl जो दिया गया है ये जलीय। ठीक है, यही क्या होगा? आपका अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन दिया गया आपका ब्यूटेनॉल 2। ठीक है, का अणुसूत्र है। ठीक है, इसमें कौन सा ब्यूटेनॉल का अणुसूत्र हो जाएगा वही आपको बताना है। तो देखिए अगर जो ब्यूटेनॉल की बात की जा रही है तो इसमें OH समूह उपस्थित होगा, यानी कि ऑक्सीजन तो होना चाहिए, तो ये दोनों तो होने वाले नहीं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डबल ऑक्सीजन दिया गया, एक ही ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर डबल ऑक्सीजन है तो इसी वजह से क्या करेंगे? इसको हम लोग गलत कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा भी जानकारी आपको है तो आराम से कर सकते हैं। बाकी इसका अगर जो संरचना सूत्र बनाना जानते हैं तो बना करके और आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, आपसे पूछ रहा प्रकाश संश्लेषण के लिए इसमें से क्या आवश्यक है। देखिए प्यारे बच्चों, ये भी आपके क्लास का ही क्वेश्चन है, लेकिन से ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, क्लोरोप्लास्ट दिया गया है, उसके बाद अंधकार। अंधकार होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर माइट्रोकांडिया के बारे में कह रहा है तो प्रकाश संश्लेषण में इसका कोई ठीक है यूज ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जल दिया गया है, क्लोरोप्लास्ट दिया गया है, उसका में सूर्य का प्रकाश, तो यही आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है? नाइट्रोजन के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो नाइट्रोजन होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, ये भी गलत होगा आपका। ओके, अगला क्वेश्चन। ठीक है, फिर से आपके क्लास का ही क्वेश्चन है ये भी। थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में किसकी आवश्यकता पड़ती है? ठीक है, तो क्लोरीन की या फिर फ्लोरीन की, आयोडीन की या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथ से क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? आयोडीन से संबंधित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया आपका बी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का जो प्रश्न है कह रहा मेंडल ने लंबे और बौने मटर के पौधे के मध्य क्रॉस कराया तो प्राप्त प्रथम संतत पीढ़ी F1 में लंबे एवं बौने पौधों का प्रतिशत था। तो कितना था? 100% लंबे थे, 100% बौने थे, 50% लंबे, 50% बौने थे या फिर 100 मध्यम ऊंचाई के पौधे थे। तो यहाँ पर क्या था आपका? 100% लंबे पौधे थे। ठीक है, ए ऑप्शन आप लोग का सही आंसर था बच्चों। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आप लोग क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद में कमेंट करके बताइएगा कि 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा। और जब आपका अंग्रेजी का पेपर हो जाएगा तो जिस तरह से आपने साइंस का पेपर भेजा उसी तरह से अंग्रेजी का पेपर भी जरूर भेजिएगा बच्चों। 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक परितंत्र का जैविक घटक है? इसमें से कौन सा जैविक घटक है? ठीक है, हरे पौधे हैं या फिर वायु है या फिर ताप है या फिर खनिज है? तो क्या होंगे? हरे पौधे, यानी कि ए ऑप्शन आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं कहाँ? फेफड़े में,
उसके अंदर दिया गया स्टोमेटा में या फिर यकृत में या फिर दिया गया है आपका हृदय में। ठीक है, तो सभी बच्चों को मालूम होगा स्टोमेटा में पाई जाती है। ठीक है, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 19 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपको बहुत बार बताया गया है। वायुमंडल की ऊपरी सतह में उपस्थित ओजोन गैस सूर्य से आने वाली किस विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है? ठीक है, पैराबैंगनी, एक्सरे, ठीक है, गामा या फिर इंफ्रारेड। ठीक है, तो आपको बताया गया था यूवी से रक्षा करता है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट, ठीक है, यानी कि पराबैंगनी। ए ऑप्शन आप लोग का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे 20 नंबर का प्रश्न आप लोग का है, निम्न में कौन सुमेलित है, मतलब सही सही इसमें से कौन सा सुमेलित है? पहला दिया गया है विखंडन, अमीबा, मुकुलन, स्पायरोगा। ठीक है, उसके अंदर दिया गया खंडन, ब्रायोफिलम, उसके अंदर दिया गया काइक्रोजन, हाइड्रा। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा विखंडन, अमीबा। ए ऑप्शन आप लोग का सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये थे 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन। इसमें कितने क्वेश्चन सही रहे आपके कमेंट में जरूर बताइए। ओके, चलिए अब हम लोग खंडवाक देख लेते हैं। ठीक है, खंडवा में आप लोग का जो दिया गया है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, वर्णनात्मक मतलब इनको कॉपी पर लिखना था। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख लेंगे। जो बच्चे आगे एग्जाम देंगे, ठीक है, उनके लिए ये इधर है। ठीक है, आपसे कह रहा है नामांकित किरण आरेख की सहायता से दूरदृष्टि दोष को समझाइए। इस लेंस द्वारा इसे लेंस द्वारा कैसे संशोधित किया जा सकता है? ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछना चाहता है। उसके बाद में एक न्यूमेरिकल था। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट करते रहिएगा। उसके बाद में यहाँ पर किरण आरेख खींचने के लिए कह रहा है उत्तल लेंस से किसी वस्तु के आभासी आवर्धित प्रतिबिंब बनने के लिए नामांकित किरण आरेख बनाइए। ठीक है, 2 नंबर का ये प्रश्न था। उसके बाद में एक न्यूमेरिकल था। ठीक है, न्यूमेरिकल इसमें भी अच्छे खासे आए 2-2 नंबर वाले। इसके बाद में 3 नंबर जो प्रश्न था, ठीक है, इसमें क्या दिया गया है? एक परिपथ यहाँ पर दिया गया है और क्या कह रहा है, दिए गए विद्युत परिपथ में अमीटर ए द्वारा प्रदर्शित विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है? विद्युत धारा आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रतिरोध लगाया गया। ठीक है, यहाँ पर भी प्रतिरोध। ये सारे ये क्या है? समांतर क्रम में हो जाएगा। ये दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इन दोनों को मिला करके ये और ये वाला समांतर क्रम हो जाएगा। फिर से जो मिलेगा उन दोनों को मिला करके क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में बनाएंगे। ठीक है, पूरा टोटल आर निकल जाएगा। उसके बाद विभवांतर यहाँ पर दिया गया, धारा आराम से निकल जाएगा। ओके, कोशिश करिएगा, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत बल्बों में तंतुओं के निर्माण में प्रायः टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, क्यों किया जाता है आपको ये बताना है। क्योंकि वो ज़्यादा टेम्परेचर सहता है, फिर भी जल्दी गलता उलता नहीं है। ठीक है, इसलिए उसी का यूज किया जाता है। इसको आप लोग को साइंस की भाषा में लिख देना और कुछ नहीं। उसके अंदर 4 नंबर प्रश्न में कितने 1 2 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये तीनों करने हैं। 2-2 नंबर के सभी क्वेश्चन हैं, आप लोग आराम से कर सकते हैं। नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इनको कर सकते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अभी कल की क्लास में कराया गया था। ठीक है, जिन्होंने किया होगा कर सकते हैं। उसके अंदर ये विद्युत चुंबक, ठीक है, शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता। देखिए उसके बाद क्या करा, प्रायः निम्न विद्युत आपूर्ति तारों के विद्युत रोधी आवरण का के रंग क्या होते हैं? ठीक है, इनका क्या करना है? रंग। ठीक है, कल आपको सर जो करा रहे थे, ठीक है, तो इन तीनों का रंग भी बताए थे और उनका कार्य क्या होता है ये भी बताए थे। कल का मॉडल पेपर अगर जो आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ पर एकदम अच्छे तरीके से जाकर के देख सकते हैं। सेम सेम क्वेश्चन है। ठीक है, वो कलर बता रहे थे कि विद्युत में मतलब इसको जीवित तार बताए थे ना। उसके बाद उदासीन, और उसके बाद ये क्या है? भू संपर्क, मतलब जमीन में पता नहीं किस तरह से आप लोग इसको सीखे होंगे वहाँ पर। ठीक है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई गई थी। ठीक है, तो आपकी क्लास का ये भी क्वेश्चन एक प्रकार से देख सकते हैं। इतना हो गया। उसके बाद में आपका आ गया उपभाग 2, यानी कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ठीक है, उसका बाद इनका आंसर करना, 2 2 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद में यहाँ पर आपको कह रहा है निम्नलिखित अक्रिया में उपचायक तथा अपचायक पदार्थ कारक सहित चुनिए। ठीक है, इसमें कौन सा उपचायक है, कौन सा अपचायक है, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर यस एन पर +2 था, बाद में 3 हो गया है। ठीक है, उसके बाद में प्लस यहाँ पर 3 था, बाद में 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर अकेले था, यहाँ पर +1 आ गया। मतलब यहाँ पर प्लस जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद में पीएच के बारे में बता रहा है, शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए। अच्छा, सीधे सीधे केवल पूछ लिया 1 नंबर में, तो 7 होता है, सभी बच्चों को मालूम होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। पीएच का मतलब भी कभी कभी पूछ लेता है, और शायद किसी सेट में आया भी था पीएच के बारे में लिखना, हाइड्रोजन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है निम्नलिखित अकार्बनिक यौगिकों के उपयोग लिखिए। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ पर किया जाता है? व्यंजक चूर्ण का यूज कहाँ किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बहुत ही आसान आसान एक एक नंबर वाले थे ये सब क्वेश्चन।
और सारे के सारे क्वेश्चन आसान थे, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। उसके बाद में कह रहा है क्या होता है, आपको समीकरण देना है। मतलब अगर जो एथेनॉल को K2Cr2O7 से, ठीक है, तथा शांत सल्फ्यूरिक दिया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ गर्म करेंगे, ठीक है, तो किस तरह से क्या प्राप्त होगा आपको ये बताना है। उसके बाद में दिया गया है एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो दिया गया है उसकी उपस्थिति में ग्लिसरॉल एस्टिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होगा। उसके अंदर दिया गया एस्टिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से कराई जाएगी तो क्या होगा, ठीक है। अथवा में फिर दिया गया है, अगर जो ऊपर वाला आ रहा है ठीक है, नहीं तो नीचे वाला आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में साबुन के निर्माण की प्रक्रिया समझाइए, ये भी क्लास का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया गया था, ठीक, 3 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद में टिप्पणी लिखने के क्या लिए कह रहा है इस पे, आहार श्रृंखला, ठीक है, उसके बाद में मानव में वृद्धि हार्मोन जो होता है उसके बारे में, सपोषण, ठीक है, सपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण को उदाहरण सहित विभेद करना है आपको, उसके बारे में बताना है। उसके बाद में प्रतिवर्ती जो दिया गया क्रिया क्या होता है और लसिका क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। टिप्पणी लिखने वाले क्वेश्चन थे, देखिए टिप्पणी नंबर करने वाले क्वेश्चन जो होते हैं 2-2 नंबर के आते हैं, 3-3 नंबर के आते हैं या 1-1 नंबर के आते हैं, ठीक है, तो जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग आपको छोटा बड़ा बढ़ा करके लिखना होता है। ये देखिए डायग्राम जो आपको बताया गया था कि इंपॉर्टेंट है, जरूर बनाइएगा। तो देखिए जितने डायग्राम बताए गए थे, ठीक है, लगभग हर एक, ठीक है, किसी ना किसी सेट में देखने को मिल गए हैं। तो बच्चों इसको भी आप लोग आसानी से कर सकते थे, 6 नंबर यानी कि लॉन्ग में था। अथवा में दिया गया है पादप में परिवहन का वर्णन कीजिए तथा इनके महत्व को लिखिए, ठीक है, तो ये था बायोलॉजी का आपका 6 नंबर वाला क्वेश्चन। बस इतने ही क्वेश्चन थे आपके पेपर में। आपका पेपर कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों। बाकी अगले पेपर की तैयारी आप लोग हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। आपकी डेली क्लासेस 6 बजे से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, 6 बजे एक क्लास होता है 6 से 7, उसके अंदर दूसरी क्लास होती है 7 बजे से, ठीक है। बैक टू बैक 2 क्लासेज आपको दिए जाते हैं, तो दोनों क्लास आप लोग फ्री में अटेंड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एकदम बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। अगर जो थोड़ा बहुत अच्छा भी नहीं गया है तो घबराएंगे बिल्कुल नहीं, आगे की पेपर की एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करते रहेंगे। अगर जो क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, बाकी अपने दोस्तों के पास में जरूर शेयर करिएगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।